अल्लाह के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरीके से पीडीएम की तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं, जिन्होंने आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ना है, वो भी अपनी पोजीशनें अब तब्दील करते जा रहे हैं। उन्हें अब यह लगता है कि इस माहौल में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का मुकाबला करना इस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब पिछले एक साल से अपने बयानिए को मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं, उसी तरीके से अब पार्टी रहनुमा भी अपनी पोजीशनों को तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब जनूबी पंजाब के चंद एक ऐसे हलके हैं जहां पर शख्सियत का वोट बड़ा अहमियत का हामिल है। मैं उन्हीं हलकों में से चंद एक हलकों की अब बात करने जा रहा हूं, खास तौर पर N160 और N161। जनूबी पंजाब में इन दो हलकों को शख्सियत के वोट की बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसकी दो बड़ी मैं मिसालें माजी में भी दे चुका हूं। एक 2013 में जिस तरीके से शहीद का जो ग्रुप ने यहां पर आजाद हैसियत से सीटें निकालकर सबको हैरान किया, और इसी तरह 2018 में भी अब्दुल रहमान खान का जो ग्रुप और उनके बहुत सारे साथी यहां से आसानी से सीटें निकालने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस दफा सियासत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर अब रहनुमा जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो आज खबरें ने एक खबर शाया की है रोजनामा खबरें मुल्तान से कि अब्दुल रहमान खान का जो आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला नून लीग लोधरा से आउट। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर के हवाले से आपको बता दूं कि अब तक जो हमारी इतलात है, जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि खान अब्दुल रहमान खान कांजू साहब के हवाले से ऐसी कोई भी खबर की तस्दीक नहीं की गई। वो अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है और यहीं से इलेक्शन लड़ने का उनका इरादा है और ऐसा कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इसके मुतबादल एक और बड़ी खबर मेरे पास ज़रूर मौजूद है, और वो खबर सदीक खान बलोच साहब जो कि शहीद कांजू ग्रुप का हिस्सा भी हैं और अब्दुल रहमान खान कांजू साहब के साथ मिलकर उनका एक पैनल यहां से मजबूत भी है और वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और उन्होंने लोधरा को फतह करके भी माजी में दिखाया है। अब उनकी जानब से जो हमारे पास इतलात हैं, जब उनके करीब तर लोगों से बात होती है तो वो ये बात जरूर बताते हैं कि सदीक खान बलोच साहब जो है वो अब तक ये फैसला कर चुके हैं कि वो आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ेंगे, और इनके साथ पीर रफीउद्दीन शाह साहब भी हैं। 3 सीटें इनके पास है, एक PP 228, PP 227 और N161। यहां से सदीक खान बलोच साहब ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उनके जो सबसे करीब तरीन जो साथी है खान अब्दुल रहमान खान कांजू साहब, उनको भी इतला दी है कि मैं अब यहां से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से जिस तरीके से शदीद महंगाई का सामना है, जो फैसले किए गए, इसके बाद अवाम नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन जमातों का नाम भी लेना यहां पर पसंद नहीं करती, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले कहा कि ये दो बड़े नाम हैं जिनका आपको बताया, जिक्र किया है। इनका शख्सियत का वोट यहां पर अच्छा खासा मौजूद है। जब हम सर्वे के लिए भी बाहर जाते हैं तो इनका वोट बैंक जो जाती वोट बैंक है पार्टी से हटके वो मौजूद है, और मैंने पहले भी कहा कि 2013 में इन्होंने वो करिश्मा करके भी यहां पर दिखाया है। तो सदीक खान बलोच साहब तो फैसला कर चुके हैं, जो मेरे पास इतलात है, जो मेरे जराए ने मुझे ये खबर दी है। इसी तरह पीर रफीउद्दीन शाह साहब भी हैं। अब 3 सीटों पर ये आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और उन्होंने पार्टी रहनुमा को भी ये बात कह दी है कि अगर यहां पर भी आप नून लीग कर किसी को टिकट देना चाहते हो तो आप शौक से दें, लेकिन मैं अब पार्टी के टिकट पर यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन सदीक खान बलोच साहब माजी में भी जब भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े तो इन्होंने ज्वाइन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही किया था। अब वो क्या फैसला करते हैं मुस्तकबिल में, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन ये दो खबरें बहुत डिफरेंट हैं। एक तो सदीक खान बलोच साहब ने फैसला कर लिया है, और दूसरा अब्दुल रहमान खान कांजू साहब के हवाले से जो खबर आज न्यूज़पेपर पर लगाई गई है उसमें कोई सदाकत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल का भी। खुदा हाफिज।